ओके, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, और जो बुक चल रही है मेन कोर्स बुक, और 2 चैप्टर मैंने आपको पहले करवा दिए हुए हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन विद द पोएम जो आपके सिलेबस में है, और इस पोएम का नाम है, ओके, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 28 फर्स्ट, खोल के बराबर खोल के बैठो, 28 पेज नंबर, ओके, ऑलराइट। ये फर्स्ट पोएम आपके 9th क्लास के सिलेबस की जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड। ये क्या हुआ? दाई, देखिए, दिस इज पोएम। पोएम के एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोएट्री वर्ड्स, जो कि पोएम को फ्लो में बनाने के लिए इन्वेंट किए गए हैं। ठीक है, दाई मीन यूअर्स, दो मीन यू। आपने देखा होगा, स्ट्राइक करना माइंड में, जब भी कभी पोएम्स पढ़ते आए हो तो पोएम्स में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर जो बुक्स में नहीं होते हैं। जैसे आप अदर चैप्टर स्टोरीज पढ़ते हो तो उसमें नहीं, पोएम्स में होते हैं, तो उनको बोलते हैं पोएट्री वर्ड्स। चलिए, ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड, एंड दिस इज रिटन बाय द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ आवर इंडिया, श्री रविंद्रनाथ टैगोर। वो याद करो, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हु हैज रिटन दिस पोएम, तब आप टों 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 याद करते हो, रटे लगाते हो। अभी सुनो, नेम ऑफ द पोएम, ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड। हु हैज रिटन दिस पोएम? श्री रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। और नीचे उसके लिखा है गीतांजलि। ये उनकी बुक थी बच्चों, जो उन्होंने लिखी थी, बहुत ही मशहूर, बहुत ही नाइस बुक। आप तो यही पढ़ लो, बहुत है, ठीक है ना। चलिए, आज शुरू करते हैं। द पोएट सेज दैट गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल्स। ओके, ये यूज ओनली फॉर द टेम्पल्स। रिलीजियस प्लेसेस सभी होते हैं, गुरुद्वारा साहब होते हैं, चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है ना। वो तो उनका कहने का मतलब ये है, द पोएट सेज दैट गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल्स। गॉड वहां नहीं रहता। वेयर इज ही टू बी फाउंड देन? तब कहां पे मिलते हैं, है ना? आप पूछोगे ना। आओ पोएम को पढ़ते हैं। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग and telling of beads, whom doors do worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut. Open thine eyes and see thy God is not before thee. ये तरीका होता है, पहले पूरा स्टैंजा। आप जब किसी और स्टोरी को बोलते तो उसका जो पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ बोलते हैं, सम, है ना, ग्रुप ऑफ सम लाइन्स। लेकिन हियर सम ग्रुप ऑफ लाइन्स को पोएम में बोलते हैं स्टैंजा। एंड दिस इज ए वे ऑफ टीचिंग यू अ पोएम, कि आपको पूरा पहले स्टैंजा बोला जाए, उसके बाद फिर उसको डिवीजन होती है, सिमेट्री वाइज होती है, तो वो आपको बोल बोल के फिर समझाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। लीव दिस चैंटिंग and singing and telling of beads, whom those who worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut. Open thine eyes and see thy God is not before thee. Leave this chanting and singing and telling of beads. Chanting means भजन करना। जब आप गाना गाते हैं उसको बोलते हैं सिंगिंग ऑफ ए सॉन्ग, जब आप भजन करते हो तो उसको बोलते हैं चैंटिंग। जैसे कि आप पानी पीते हो तो बोलते हैं ड्रिंकिंग, चाय पीते हो तो बोलते हैं टेकिंग, राइट। दिस इज द डिफरेंस। कहता है ये भजन करना छोड़ो, टेलिंग ऑफ बीड्स, याद आया? माला रखी होती ना हाथ में, सकते मोतियों की माला, इनको फेरना छोड़ दो। Whom those who worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut, क्या सभी दरवाजे बंद करके हैं, अंधेरे कोने में बैठे ये माला जपते जा रहे हो, ऊंचा ऊंचा भजन बोलते जा रहे हो। Open thine eyes and see thy God is not before thee. खोल आंखें, God is there.
He is there where the tiller is tilling the hard ground, and where the path maker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. He is there where the tiller is tilling the hard grounds. आके देख. If you want to see the God, then come. जहाँ पे सड़कों पे पत्थर तोड़ रहे हैं, where the path maker is breaking stones. मेहनत कश लोग यहाँ पे मेहनत करके पत्थर तोड़ के सड़कें बना रहे हैं. He is with them in sun and shower. धूप में, बरसात में. And his garment is covered with dust. कपड़े उसके मिट्टी से सने हैं. Put off thy mean your holy mantle. Mantle mean cloth, जो चोगा पहना होता है, जो एक धार्मिक कपड़े की पहचान होती है. And even like him H capital. Him mean जब देखो him में जनरली H समान होता है, लेकिन जब H कैपिटल हो इट मीन्स इट रेफर्स टू गॉड. गॉड का हमेशा G कैपिटल होता है. अगर देवता होते हैं तो उनके लिए G समान लगाया जाता है. इसलिए wherever for him H is capital, it is referring to the God. वो कहता है he is with them in sun and shower. जाओ धूप में, जाओ बरसात में, वहां पर भगवान मिलते हैं. his garments covered with dust. मिट्टी से सने कपड़े होते हैं. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. आओ ये उतारो चोगा, जाओ उन लोगों के साथ रहो, फील करो. There lies the God. Deliverance. Where is this deliverance to be found? Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. मोक्ष, त्याग. अपने जो वर्ड्स अगर डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें तो इधर ग्लोसरी में दिए होते हैं. ये देखो यहाँ पे भी डिलीवरेंस का दिया हुआ है. प्लीज नाउन के रूप में एंड फिर नाउन के रूप में यूज किया हुआ है. वी होता है वर्ब के रूप में यूज किया हुआ. अब इस चक्कर में जाऊंगा तो वो लेंथी सा हो जाता है. डिलीवरेंस मीन फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, जिसे हम बोलते हैं मुक्ति, मौत. और सॉरी फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, जिसे हम बोलते हैं मुक्ति. राइट. तो क्या कहते हैं? डिलीवरेंस, मोक्ष, मुक्ति. वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? कहाँ पे मिलती है? Our Master himself has joyfully taken upon the bonds of creation. जब भगवान ने हमारे साथ नाता जो उसने क्रिएशन बनाई रखी हुई है, तो how can you be without this? He is bound with us all forever. वो हमेशा हमारे साथ बंधा हुआ है, तो हम क्यों नहीं? Come out of thy meditation and leave aside thy flowers and incense. Incense mean धूप बत्ती जो हम जगाते हैं, खुशबूदार जो चीज छोड़ती है उसे बोलते हैं धूप बत्ती. छोड़ो इस मेडिटेशन को, फूल को, धूप बत्ती को. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Tattered mean फटे हुए, stained mean मिट्टी में मैले. क्या फर्क पड़ता है यार अगर तुम्हारे भी कपड़े फटे हो या कुछ हो? Meet him and stand by him in toil and in the sweat of thy brow. Brow mean जो यहाँ पसीना आता है इसको बोलते हैं. जा उन लोगों से मिल जो मिट्टी होके मेहनत कर रहे हैं. देख उनके यहाँ पसीना आता है. Here lies the God. Here you meet the God. So बच्चों, there are 4 stanzas. I have told you of this poem. What's the name of the poem? Open thy eyes and see thy God. और इसके लिए जो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो शुरू में लिखा होता है इंट्रोडक्शन में कि इसका नटशेल, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएट सेज दैट द गॉड डज नॉट लिव इन टेंपल्स. देन वेयर इज ही? एच कैपिटल है. वेयर इज ही? एच कैपिटल मीन गॉड के बारे में. वेयर इज गॉड टू बी फाउंड? देन तब गॉड कहाँ मिलेगा? तो ये आपने पढ़ना है. सो बच्चों, आपने सभी स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है. मैंने पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरी एक हैबिट है हर चैप्टर के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करने की भी, कि बच्चों को पता लगे. ठीक है बच्चों, के जिस हिसाब से इस सोसाइटी में आप बड़े हुए हो, पले बढ़ रहे हो, तो शायद आपको मेरी बातों पे हंसी आए. आई कैन नॉट रिफ्यूज इट कि कपड़े जो छोड़ो. किसी में मान लो 20, 30, 40 बच्चों की क्लास है तो वो कहेंगे क्योंकि उनको ये सिखाया ही नहीं गया है.
ठीक है ना। कि भी वो कहते हैं कि भी फटे पुराने कपड़े, वो तो हम घर से निकलते तो शीशे के आगे आधा घंटा लगाते हैं, कपड़े फटे तो छोड़ो, एक ऐसे वो क्या होते हैं उसको वट हो। अब जैसे मैंने ये निकाले हैं, आप आयु से ये कॉलर टेडर हम लोग पहन लेते हैं, ठीक है। हम जब हम बच्चे थे तब शायद हम भी आपकी तरह ही करते रहे हैं। तो इस बात को पचाना, हजम करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या बात है फटे पुराने कपड़े हों ना, मैले कपड़े हों, वहाँ पे जाओ जो पत्थर तोड़ के सड़कें बना रहे हैं, थोड़ा नो डाउट बच्चों को बुरा लगता है, तो अजीब लगता है। तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए, नो डाउट हम आईफोन की बात करते हैं कि आईफोन एक बहुत अच्छा मोबाइल माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। No doubt, iPhone is the best gadget of this world. It's considered everywhere. पर आज मैं बच्चों आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। फोन के आगे एक वर्ड लगा है आई। This is even greater than that iPhone. लोग फोन तो सभी चलाना जानते हैं, लेकिन इसको आई को चलाना कोई नहीं जानता। This I has made this phone and named as iPhone. हम लोग भूल गए हैं अपने आप को, एक रैट रेस में भागे हुए हैं, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, and have forgotten about the use of I. क्या मतलब है? जो मैं उन कपड़ों के साथ कहाँ पे भगवान मिलता है इसके साथ रिलेट करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मैं अपना रोल पूरा करना चाहता हूँ। हम लोग इस आई को खुश रखने के लिए ना बहुत कुछ कर रहे हैं कि यहाँ कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। हम अपने सराउंडिंग्स में इतनी कन्वीनियंसेस, इतने कंफर्ट्स पैदा कर रहे हैं जस्ट टू मेक दिस वन हैप्पी। देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस इफ यू वांट टू मेक दिस वन पर्सन हैप्पी। नो डाउट mobile, iPhone type and other inventions have made us comfortable, convenient, no doubt। इस पूरी हिस्ट्री में जो आज आप लोग हो, you are living in the most comfortable generation of this world, but are you happy? Are you peaceful? My answer जो मेरे से है मैं कहूँगा नो, आपका आंसर अपना होगा। Why? कि इतनी कन्वीनियंसेस, इतनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होने के बाद भी, कंफर्ट्स होने के बाद भी, वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन सम अदर थिंग्स, नॉट फोकसिंग ऑन दिस आई। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू मेक दिस वन पर्सन हैप्पी। ये इसी पॉइंट में कहा गया है। हम कहीं और जगह पे ढूंढ रहे हैं गॉड द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डज नॉट लाइक आउटसाइड।